नाम नासिर सैफी। ये हमारी सीरीज का पहला एपिसोड है। यहाँ हम समझेंगे कि यूपीएससी के लिए न्यूज या करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है। जो करंट अफेयर्स है वो यूपीएससी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो इस प्लेटफॉर्म पर हम समझेंगे। ना कंफ्यूजन ना ओवरलोड, सिर्फ वही मिलेगा आपको जो एग्जाम में आता है, जो यूपीएससी पूछता है आपको वही मिलेगा। वाई करंट अफेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो स्टैटिक नहीं है। 60 to 70% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा एग्जाम में वो करंट अफेयर से आते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, जो पूरा प्रोसेस होता है यूपीएससी का एग्जाम कराने का, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो गाइज, आप करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते या यूपीएससी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना एक आर्ट है। हर चीज नहीं पढ़नी होती है, जो रिलेवेंट होता है वही पढ़ना होता है। सबसे बड़ा जो सवाल है या सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है कि हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे चाहिए या हम न्यूज़पेपर को पढ़ें कैसे। हाउ टू रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? उसका सबसे अच्छा तरीका है, आपको यूपीएससी ने जो सिलेबस डिफाइन किया है वो आपको रटा होना चाहिए, आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। जो यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में जो सिलेबस को डिफाइन किया है आपको अपनी उंगलियों पे होना चाहिए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या हम इंटरव्यू की बात करें, जो तीनों स्टेजेज में यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपको उसका सिलेबस आपकी अपनी उंगलियों पे होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस डिफाइन किया है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपको प्रीलिम्स का सिलेबस आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में अगर हम जीएस पेपर 1 के टॉपिक की बात करें तो जीएस पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से वो आपको पता होने चाहिए। जीएस पेपर 2 के कौन से टॉपिक हैं वो आपके जहन में होना चाहिए, और जीएस 3 के जो टॉपिक्स हैं वो भी दोस्तों आपको पता होने चाहिए, और जीएस 4 के टॉपिक्स भी आपको पता होने चाहिए कि जीएस 4 के टॉपिक्स क्या हैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट करें, लेट्स अज्यूम आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जब आप द हिंदू का न्यूज़पेपर स्टार्ट करें या द हिंदू के न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल स्टार्ट करें तो उसको आपको सिलेबस से कनेक्ट करना होगा, आपको उसको सिलेबस से लिंक करना पड़ेगा। तो आप कोई भी आर्टिकल स्टार्ट करें तो आप सब कुछ ना पढ़ें, न सिर्फ जो रिलेवेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए आप वही पढ़ें, आप वही जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। सारा टाइम अपना न्यूज़पेपर के लिए नहीं है, आपको जो मैक्सिमम टाइम देना है, अगर आप अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू किया, आपने स्टार्ट किया है, तो मैक्सिमम टाइम आप इसको 1 घंटा 45 मिनट दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसको आपको 1 घंटे तक लेके आना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो न्यूज़पेपर को टाइम देंगे वो 1 घंटा देंगे। फीडबैक आईएएस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? रोजाना जो है सिलेक्टेड जो रोजाना जो न्यूज की जो सिलेक्टेड समरी है वो आपको फीडबैक आईएएस पर मिलेगी। प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। नोट्स बनाने के लिए हेडिंग और कीवर्ड का जो यूज किया जाता है वो भी आपको फीडबैक आईएएस पर देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड प्लस कॉन्टेक्स्ट आंसर राइटिंग यूज केस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको करंट अफेयर से डर लगता है क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। फीडबैक आईएएस पर आपको मिलेगा डेली गाइडेंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। आज का जो न्यूज़पेपर है ये 2 जुलाई का न्यूज़पेपर है। तो आज के हम न्यूज़पेपर में बस समझने की कोशिश करेंगे न्यूज़पेपर को कैसे लिंक किया जाता है, न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। अगले एपिसोड में मैं आपको न्यूज़पेपर पूरे तरीके से एनालिसिस करके बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। मैं सारे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। आज हम 2 जुलाई हो रही है, आज हम 2 जुलाई के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं
और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर को कैसे स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, आर्टिकल्स या करंट अफेयर्स तो वो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई बताता है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको देखना चाहिए। दोस्तों, आप तो न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे चाहिए। यूपीएससी के लिए रिलेवेंट चीजें क्या है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन कहां से पूछता है न्यूज़पेपर में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये 2 जुलाई का जो फ्रंट पेज है, ये 2 जुलाई का क्या है दोस्तों, ये 2 जुलाई का फ्रंट पेज है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू, ये 2 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर है। उसकी जो फ्रंट हेडलाइन है, तो इसमें इतने सारे आर्टिकल दिए हैं। तेलंगाना ब्लास्ट टोल राइजेज हो गया दोस्तों, और कैबिनेट अनाउंस द इंसेंटिव, एएलआई, इस कैबिनेट ने क्या किया दोस्तों, एएलआई स्कीम को अनाउंस किया है टू जनरेट द मोर जॉब। तो कैबिनेट ने अनाउंस किया है, इंसेंटिव स्कीम को अनाउंस किया है, एएलआई स्कीम टू जनरेट मोर जॉब। और दोस्तों, जीएसटी रिवेन्यू क्या हो रहा है, वो गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एक फ्रंट पेज है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं कैसे कौन कौन से आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने और कौन से आर्टिकल्स आपको अवॉइड करने। मैं आपको जीएस की मैपिंग कराता हूं इस न्यूज़पेपर में, जीएस के लिए कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। हम आगे इसमें देखते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं कि जीएस के लिए कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। वो आगे स्लाइड में मैं आपको जीएस की मैपिंग कराता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो फ्रंट पेज था। फ्रंट पेज पर मैंने आपको बता दिया कैसे आपको आर्टिकल्स देखने और कैसे नहीं देखने। मैं आपको एक एक आर्टिकल जो है उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि यूपीएससी के सिलेबस से कैसे कनेक्ट करता है, यूपीएससी का जो सिलेबस है उससे टॉपिक को कैसे कनेक्ट करना है, यूपीएससी के लिए कौन सा टॉपिक रिलेवेंट है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। आगे मैपिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैपिंग, जीएस की जो मैपिंग है, हम 2 जुलाई के जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का, उसकी बात कर रहे हैं। जीएस की मैपिंग कैसे की जाती है दोस्तों, जीएस की मैपिंग कैसे की जाती है। मैंने जैसे आपको हेडलाइन, जो द हिंदू का जो हेडलाइन फ्रंट पेज था, जो द हिंदू का जो फ्रंट पेज था, उस पर मैंने आपको हेडलाइन बताई, कौन कौन सी हेडलाइन थी। अगर हम दोस्तों तेलंगाना फार्मा ब्लास्ट, तेलंगाना में क्या हुआ है, फार्मा ब्लास्ट हुआ है, तो दोस्तों ये यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये कौन से पेपर में पूछा जाएगा और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्या तेलंगाना में कितने लोग मरे, या ये क्वेश्चन बन सकता है। नहीं दोस्तों, जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इथिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इथिक्स। तो ये क्वेश्चन जो आएगा जीएस का जो पेपर 3 होता है, जीएस का जो पेपर 3 होता है, ये वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जब भी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप ना कनेक्ट कर पढ़ें कि मैं ये जीएस के कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, या प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस तरह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगर हम दूसरा आर्टिकल देखते हैं, दूसरा आर्टिकल क्या है दोस्तों, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, न्यू क्रिमिनल कोड्स फ्रॉम 1 जुलाई। दोस्तों, आपको पता होगा जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्या किया है, 1 जुलाई से जो क्रिमिनल लॉ हैं, हमारे जो 3 क्रिमिनल लॉ हैं, उनको क्या किया है, उनको उन्होंने इन्फोर्स कर दिया है 1 जुलाई से। तो इसके लिए ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कौन से पेपर में, ये जो टॉपिक है वो कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये टॉपिक है कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें रिफॉर्म लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कि ये इन्फोर्स होगा 1 जुलाई से। तो ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, जैसे मैंने फ्रंट पेज पे आपको बताया था कि ईएलआई स्कीम लॉन्च की है, इंसेंटिव जो स्कीम है वो गवर्नमेंट जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है। कैबिनेट ने वो क्या किया है, वो कैबिनेट ने वो अप्रूव कर दिया है, ईएलआई स्कीम जनरेशन थ्रू द टारगेटेड इंसेंटिव। तो जो ईएलआई स्कीम है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको ये जीएस की मैपिंग करा रहा हूं, आपको न्यूज़पेपर में जीएस में को पढ़ना, जीएस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे। तो ईएलआई स्कीम कौन से पेपर में आएगी, हमारे जीएस पेपर जो 2 है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये तो आप ना 4 डायरी बनाइएगा, ये 4 डायरी लीजिएगा। एक डायरी पे लिखिएगा GS1, एक डायरी पे लिखिएगा GS2, और एक डायरी पे लिखिएगा GS3, और एक डायरी पे लिखिएगा GS4। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें
तो जो भी GS1 से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आप उस डायरी में लिखिएगा, GS2 से जो रिलेटेड टॉपिक है आप उस डायरी में लिखिएगा, और GS3 से जो जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं आप वो उस डायरी में लिखिएगा, और GS4 से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं वो आप उस डायरी में लिखिए। उससे होगा क्या, ये डायरी मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि डायरी बनाइए आप, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक, मान लीजिए आज क्या कहते हैं ये क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पे आपका कोई टॉपिक है, ये GS पेपर 2 का मान लीजिए, लेकिन दोस्तों अगर ये रिपीट होता है आर्टिकल पर डे, अगर ये रिपीट हो रहा है तो आर्टिकल, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने क्या कहा, इनके कमेटी ने क्या कहा है दोस्तों, ARC की रिपोर्ट क्या कहती है इस पे। तो आप जितना इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे उतना ही आपका आंसर इनरिच होगा, क्या होगा, उतना ही आपका आंसर इनरिच होगा, और आप मेंस एग्जाम में उतने ही अच्छे मार्क्स फैच कर पाएंगे। आप जितने अच्छे मार्क फैच करेंगे दोस्तों, तो आपका जो चांसेस है सिलेक्ट होने के या मेंस को क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं और उससे ज़्यादा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 4 डायरी बनाइएगा। अगर आप रियली बहुत सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जरूर करिएगा। आप 4 डायरी बनाइएगा और उसमें GS1 के टॉपिक रखिएगा, GS2 के टॉपिक रखिएगा, और GS3 के भी टॉपिक इंक्लूड करिए, और GS4 के टॉपिक इंक्लूड करिए। जब मैं मेन देता था दोस्तों, मैं ऐसे ही करता था, मैं उसके टॉपिक्स क्या करता था, अपनी डायरी में लिख लेता था, लेकिन फिर डायरी के बाद फिर आईपैड आ गया, फिर आईपैड से मैं करने लगा। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से ऐसी रही है कि हमें जो है टॉपिक को, क्योंकि हम डेली आर्टिकल्स पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में, या हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं, अगर हम डेली आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, वो GS1 में आते हैं, GS2 में आते हैं, GS3 में आते हैं, GS4 में आते हैं। तो आप से रिक्वेस्ट है, आप ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि आप उसमें वैल्यू एडिशन करते रहें। अगर हम नेक्स्ट बढ़ें दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है क्वाड FM, जो दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो क्या कर रहे हैं, वो वॉशिंगटन गए। वॉशिंगटन किस लिए गए दोस्तों, वहाँ एक क्वाड का जो हो रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है। तो क्वाड में जो फोकस क्या रहा है हमारा, जो इंडिया का जो फोकस है क्वाड के लिए, वो क्या रहा है, क्वाड के लिए जो फोकस रहा है, काउंटर टेररिज्म एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, काउंटर टेररिज्म एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो ये फोकस एरिया है इंडिया का, लेकिन ये कौन से पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट कौन से पेपर के लिए, अगर हम मेंस की बात करें तो ये कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें कनेक्ट करना है, ये हमें लिंक करना है, ये हमें यूपीएससी के लिए ये कैसे रिलेवेंट है, ये टॉपिक कैसे रिलेवेंट है, ये हमें जानना है। अगर दोस्तों आपने ये कर लिया, अगर आप ये जान गए, तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। आप बहुत आसानी से मेंस का जो कट ऑफ होता है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सिलेबस के थ्रू जाना है, सिलेबस से कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। अगर आप सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूज जो करंट अफेयर जो होता है वो एक डायनामिक पार्ट होता है। आप सारा करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर सकते दोस्तों, सारा करंट अफेयर्स आप कवर नहीं कर सकते। जो यूपीएससी ने जो डिफाइन किया है आप उसी पर स्टिक रहेंगे तो आपका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो ये क्वेड का जो टॉपिक है दोस्तों वो GS पेपर 2 में आएगा। GS पेपर 2 में कहा इंटरनेशनल जो रिलेशन है का जो हमारे टॉपिक है GS पेपर 2 में, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है काउंटर टेररिज्म का। और क्या दोस्तों, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। क्वेड क्या है दोस्तों, क्वेड जो है जो 4 कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है। किसका, 4 कंट्रीज का ग्रुप है। हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेड होता क्या है, व्हाट इज क्वेड, इसके चैलेंजेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, और हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें कमियां क्या है, सारी चीजें दोस्तों मैं इसमें आने वाली जो वीडियो है मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें कि हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा। आपको उसमें प्रीलिम्स का भी फैक्ट मिलेगा, आपको मेंस के लिए भी उसमें कंटेंट मिलेगा, तो आप आसानी से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फीडबैक IAS एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है दोस्तों, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा उस पर आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक GST कलेक्शन क्या हुआ है दोस्तों, वो ड्रॉप हुआ है। GST कलेक्शन का क्या है, वो ड्रॉप हो रहा है। उसका क्या, फिस्कल ट्रेंड एंड पॉलिसी रेस्पॉन्स। अच्छा, अब GST का कोई भी टॉपिक आता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो GST का टॉपिक आता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो कौन से पेपर में आते हैं दोस्तों, इकोनॉमी का टॉपिक कौन से पेपर में आएगा, जो इकोनॉमी का टॉपिक आएगा वो आएगा GS पेपर 3 में।
जीएस पेपर 3 में जो है वो इकोनॉमी का टॉपिक कवर किया जाता है। जीएसटी से जो भी क्वेश्चन बनेगा, जीएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जीएसटी के रिफॉर्म से जो भी क्वेश्चन होगा वो जीएस पेपर 3 में आएगा। तो आपको लिंक करना सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे रिलेवेंट टॉपिक को हम चूज करेंगे, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। हमें सब कुछ नहीं देखना है दोस्तों, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना है और जो अननेसेसरी न्यूज है उससे भी हमें दूर रहना है। हमें सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी, जो भी करंट अफेयर्स होगा, वो हम दोस्तों कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रीफ्यूलिंग बैन पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली में क्या हुआ है, रीफ्यूलिंग को बैन कर दिया। अब जब क्वेश्चन रीफ्यूलिंग पे आता है तो रीफ्यूलिंग पे कौन से जो पेपर है उसमें हमारा क्वेश्चन बन सकता है, आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से टॉपिक पर ये क्वेश्चन आ सकता है या कौन से जीएस के पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है रीफ्यूलिंग बैन। तो रीफ्यूलिंग बैन जो है दोस्तों वो जीएस पेपर जो 3 है, जीएस पेपर जो 3 है उसमें कवर होगा, उसमें टॉपिक जो है उसमें ये कवर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश एंड उड़ीसा, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या हुआ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट होता है। इतनी तेज रेन हो रही है दोस्तों, उससे क्या हो रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। 100 mm से ज्यादा बहुत तेज रेन होने की वजह से क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और फ्लड आ जाता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, क्लाउड बर्स्ट की बात करें या हम फ्लड की बात करें या हम फ्लैश फ्लड की बात करें इन अर्बन एरिया में, तो ये टॉपिक कहां कवर होगा, ये टॉपिक कवर होगा दोस्तों हमारा नेशनल डिजास्टर में। हम ये टॉपिक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 में कवर हो सकता है। जीएस पेपर 1 में कैसे कवर होगा दोस्तों, जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उसमें कवर हो सकता है कि ज्योग्राफिकली जो फिनोमेना है उसमें ये कवर होगा। जीएस पेपर 3 में क्या कवर होगा दोस्तों, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वहां पर ये टॉपिक कवर हो रहा है। आज मैं दोस्तों सिर्फ आपको ये कनेक्ट करके दिखा रहा हूं कि न्यूज को पढ़ा कैसे जाता है, करंट अफेयर्स को पढ़ा कैसे जाता है, बस ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो एक्सप्लेनेशन होगी या टॉपिक जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, कस्टोडियल डेथ इन तमिलनाडु। कस्टोडियल डेथ इन तमिलनाडु, कस्टोडियल डेथ हुई है तमिलनाडु में। तो ये टॉपिक क्या कैसे बन सकता है, ये टॉपिक जो है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस एथिक्स। ये अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस एथिक्स, जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं या जो ऑफिशियल हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, या जस्टिस है उसमें एथिक्स कैसे आ सकता है। तो दोस्तों ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कौन से जो पेपर है उससे कनेक्ट किया जा सकता है। ये जो टॉपिक है कस्टोडियल डेथ का, वो कौन से पेपर में कनेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कस्टोडियल डेथ का जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 4, हमारा जो एथिक्स का पेपर है, हमारा जो एथिक्स, अगर हम थ्योरी की बात करें या केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकता है अकाउंटेबिलिटी वर्सेस जस्टिस एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस जस्टिस एथिक्स पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जीएस पेपर 4 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे एक एक करके मैं एक एक आर्टिकल लूंगा और आपको फिर उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। आज का जो हमारा सेशन है सिर्फ मैं आपको न्यूज़पेपर को, कौन सी हमारी न्यूज रिलेवेंट है, कौन सा टॉपिक्स हमारा रिलेवेंट है, बस मैं आपको आज मैं वही करके दिखाऊंगा। जो हमारे नेक्स्ट एपिसोड आएंगे या नेक्स्ट वीडियो जाएंगे मैं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स कैसे, उसके चैलेंजेस, सारे जो आर्टिकल्स हैं वो कवर किए जाएंगे मेरे द्वारा नासिर सैफी के द्वारा कवर किए जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल्स मैंने आपको फ्रंट पेज पर दिखाया था। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो कहाँ गए, वो वॉशिंगटन डीसी गए, क्वाड की जो मीटिंग है वो अटेंड करने गए हैं। जो एफएम की जो मीटिंग हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है उसको अटेंड करने गए। तो उनका फोकस एरिया क्या था, काउंटर टेररिज्म और जो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है उसको क्या करते हैं, विदाउट न्यूट्रलिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे इंडिया, और जो इंडो पैसिफिक का रीजन है फेयर हो और ओपन हो, तो उनका फोकस एरिया है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक है यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये क्वाड ग्रुपिंग के लिए क्या गए हैं, वो वॉशिंगटन
क्वाड ग्रुपिंग के लिए वॉशिंगटन डीसी गए। और क्वाड क्या करेगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी गोंग। अगर मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूं कैसे दोस्तों ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोस्तों यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम कॉन्टेक्ट क्या, जयशंकर जो है अटेंड करने गए, क्वाड की जो मीटिंग है वो वॉशिंगटन डीसी में अटेंड करने गए, लेकिन उन्होंने किस चीज पे फोकस किया है दोस्तों, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये इंडिया ने क्वाड मीटिंग में फोकस किस चीज पे किया है, फोकस किया है काउंटर टेररिज्म पे, फोकस किया है काउंटर टेररिज्म पे, और जो मैरीटाइम जो कॉपरेशन है, मैरीटाइम कॉपरेशन है उस पर फोकस किया है, और जो लॉजिस्टिक है उस पर फोकस किया है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है दोस्तों, अगर हम क्वाड की बात करें, इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है क्वाड की, अगर हम काउंटर चाइना को हटा दें उसके बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि हमें क्वाड से हमें फायदा क्या हो रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द क्वाड, हमें क्वाड से क्या मिल रहा है। लेकिन दोस्तों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या, इंडिया एक्टिव एंगेजमेंट चाहता है विदाउट कंप्राइजिंग न्यूट्रलिटी। इंडिया का क्या हो, एक्टिव एंगेजमेंट हो, लेकिन उसका कोई भी जो है कोई कुछ भी उसे कंप्रोमाइज ना करना पड़े, न्यूट्रलिटी कंप्रोमाइज ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि किसी देश से उसकी ज्यादा दुश्मनी हो जाए, लेकिन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए विदाउट कंप्राइजिंग न्यूट्रलिटी। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों इंपॉर्टेंट कैसे, यूपीएससी के लिए कैसे टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए ये टॉपिक यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए ये कौन से पेपर में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, कौन से टॉपिक में, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। और ऐसे के लिए भी दोस्तों यहाँ पे ऐसे में एस आएगा, स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ कि एक मिस्टेक हो गई है, एक क्या कहते हैं एरर हो गया है यहाँ पर क्या होगा ऐसे में, तो ग्लोबल स्टडी जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो हमारे टॉपिक्स हैं ये उसमें कवर हो सकता है। क्वाड जो 4 ग्रुपिंग जो 4 ग्रुपिंग है उसका 4 ग्रुपिंग का जो 4 कंट्री हैं उनका एक ग्रुप है क्वाड। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है तेलंगाना ब्लास्ट टूल राइजेज टू 36 एंड 6 वर्कर मिसिंग। 30 लोग जो हैं वो किल्ड हो चुके हैं, मतलब 30 लोग क्या है 30 लोग क्या है टोल राइजेज, तेलंगाना ब्लास्ट टोल राइजेज 36 लोगों की मौत हो चुकी है, और कितने दोस्तों 6 वर्कर मिसिंग है। क्या ये यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, या ये आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है? नहीं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अब यूपीएससी के एग्जाम में इस आर्टिकल से क्या पूछा जा सकता है, इस आर्टिकल से यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपको एक मल्टी डायमेंशन रखनी है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको एक मल्टी डायमेंशन रखनी है, कैसे न्यूज़पेपर में हम कैसे कनेक्ट करें यूपीएससी के सिलेबस को। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कैसे बन सकता है, इसके लिए यूपीएससी के लिए ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंसिडेंट क्या हुआ है दोस्तों, हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुआ है, तो इंसिडेंट ये हुआ है कि माइक्रो क्रिस्टलिन जो सेल्यूलोज है वो एक केमिकल होता है, वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, उसकी वजह से क्या हुआ है 36 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग से ज़्यादा मिसिंग है। तो दोस्तों एमसीसी केमिकल ब्लास्ट हुआ है हैदराबाद में फार्मा यूनिट में। कंसर्न क्या है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कंसर्न क्या है, लैक ऑफ सेफ्टी ऑडिट, जो है ऑडिट नहीं होती है वहाँ, जो दोस्तों जो फर्म है उसकी ऑडिट नहीं हुई है, लेक ऑफ सेफ्टी ऑडिट है। और दूसरों जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है, माइग्रेंट वर्कर की क्या हुई है, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है वहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है मेंस के अंदर। अगर हम मेंस की बात करें दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट, नीड फॉर हैजोप इन्फोर्समेंट, हमें किस चीज की जरूरत है, हैजोप इन्फोर्समेंट की जरूरत है दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ बन सकता है दोस्तों, एक तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन बनेगा जीएस पेपर 3 में। कहाँ पे बनेगा दोस्तों, जीएस पेपर 3 में ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन बन सकता है जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 4 में ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, जीएस पेपर 4 में बनेगा नेग्लिजेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सेफ्टी, नेग्लिजेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सेफ्टी। तो ये जो टॉपिक है 2 पेपर में हमारे कवर होगा, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। आगे बढ़े दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों
क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म बिगेस्ट रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। ये ऐसा अमित शाह जी ने कहा है, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म इज द बिगेस्ट रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। अब हम इस आर्टिकल को यूपीएससी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, यूपीएससी का जो एग्जाम है या यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये जो टॉपिक है इसको यूपीएससी के सिलेबस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों न्यूज क्या है, न्यू लॉ जो इफेक्टिव हो रहे हैं 1 जुलाई 2025 से, भारतीय न्याय संहिता, जो ओल्ड जो जैसे सीआरपीसी हो गई, आईपीसी हो गई, और जो हमारा जो एविडेंस एक्ट था दोस्तों, उनको क्या कर दिया गया, उनको रिपील कर दिया गया है और 3 नए लॉ लाए गए हैं जो 1 जुलाई से क्या हो गए, इन्फोर्समेंट हो गए, 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गए। लेकिन ये टॉपिक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हम यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अमित शाह जी ने क्या कहा है, बिगेस्ट रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म है इज द बिगेस्ट रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। और जो दोस्तों चैलेंजेस क्या है, अगर हम इसकी बात करें चैलेंजेस क्या है इसमें, जो क्रिमिनल रिफॉर्म हुए उसके चैलेंजेस क्या है दोस्तों, चैलेंजेस हैं जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो चैलेंजेज है, पब्लिक अवेयरनेस है, पब्लिक में अवेयरनेस हो वो बहुत बड़ा चैलेंजेज है, और जो डिजिटल इंटीग्रेशन है वो कैसे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जो ये टॉपिक जो रिलेवेंस है, कैसे रिलेवेंस है, जीएस पेपर 2 जो है उसमें एक टॉपिक है गवर्नेंस, गवर्नेंस के टॉपिक है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म्स के लिए, और जो इंटरनल सिक्योरिटी एंगल है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है जीएस 2 के जीएस 2 का जो पेपर है उसके बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं और रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म हुए, तो ये टॉपिक कवर करता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं, क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं। एक तो दोस्तों है जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, जो रेवेन्यू जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है टू द 4 ईयर्स लो। अभी रेवेन्यू ग्रोथ जितना हुआ है अभी जीएसटी का वो 4 साल में सबसे लो है। क्या है, 4 साल में सबसे लो है। जीएसटी कलेक्शन स्टूड 4 मंथ लो 1,85,000 करोड़ हुआ है अगर हम जून की बात करें 2025 में। तो अब एक और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल है कैबिनेट ने अनाउंस किया है इंसेंटिव स्कीम टू जनरेट मोर जॉब। कैबिनेट ने क्या अनाउंस किया है, जो ईएलआई स्कीम है, ईएलआई स्कीम को अप्रूव कर दिया है, क्या कर दिया है, ईएलआई स्कीम को अनाउंस किया है टू जनरेट मोर जॉब। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम जीएसटी की बात करते हैं और ईएलआई स्कीम की बात करते हैं जो कैबिनेट ने अनाउंस की है, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं दोस्तों वो इकोनॉमी के जो जीएस पेपर जो 3 है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं आगे दोस्तों ये जो टॉपिक है कैसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ईएलआई स्कीम हुआ, जो कैबिनेट है, हमारी जो कैबिनेट है, गवर्नमेंट इंडिया की जो कैबिनेट है उसने क्या अप्रूव किया है, उसने अप्रूव किया है 99,446 करोड़ का पैकेज दिया है। कितना, 99,446 जो करोड़ है उसका पैकेज दिया है। उससे क्या होगा दोस्तों, जो जॉब्स होंगी वो जनरेट होंगी, 3.5 करोड़ जॉब्स क्या होंगी, जनरेट होंगी। 3.5 करोड़ जॉब का अनुमान है कि इतनी जॉब की क्या हो सकती है, वैकेंसी निकल सकती है, क्या इतनी जॉब को जनरेट किया जा सकता है, इतना प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों यूज इन वेलफेयर, हम वेलफेयर स्कीम में इसका यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में इसका यूज कर सकते हैं, और फिजिकल प्लानिंग के जो आंसर होते हैं या फिजिकल से रिलेटेड जो आंसर होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन ड्रॉप हुआ है 1,85,000 करोड़, लोएस्ट इन 4 मंथ, 1,85,000 करोड़ ड्रॉप हो गया इन 4 मंथ। अगर हम 4 मंथ की बात करें तो ये सबसे लो है जीएसटी का जो कलेक्शन है, और सबसे लो है। और ये टॉपिक किस में कवर होगा दोस्तों, ये टॉपिक कवर होगा इकोनॉमी में। और इकोनॉमी कौन से पेपर में आता है, इकोनॉमी आता है हमारा जीएस पेपर 3 में। किस में आता है, जीएस पेपर 3 में। जैसा मैंने गाइज आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। तो उनके
उनका सारा रीजन है टॉरेंशियल रेन। एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से जब बारिश होती है तो दोस्तों क्लाउड बर्स्ट होता है। 100 mm की बात करें, 100 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो क्लाउड बर्स्ट होता है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पर? क्लाउड। देखिए टॉरेंशियल जो मानसून है, रेन्स हैव द क्रिएटेड हैवोक इन द हिमाचल प्रदेश, ट्रिगर द क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन द ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। अब ये जो आर्टिकल है, क्लाउड बर्स्ट हो गया या फ्लैश फ्लड हो गया या लैंडस्लाइड हो गया, ये टॉपिक किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? आपने अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा, तो ये टॉपिक कौन से पेपर में आता है, मैं आपको अगली स्लाइड में ये समझाने की कोशिश करता हूँ। डिजास्टर एंड एनवायरमेंटल। तो फ्लड्स क्या हुए? हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आ रहे हैं क्योंकि टोरेंशियल रेन हो रही है वहाँ पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिलेंगे, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी और क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों क्लाइमेट और अर्बन प्लानिंग को लेकर है। क्या जो क्लाइमेट का इशू है और जो अर्बन प्लानिंग है उसका इशू है। अगर हम दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम लिंक करें, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी प्लानिंग से बनी थी, उनके ड्रेनेज सिस्टम कितने अच्छे थे, उनके जो सिटीज थे वो कितने प्लान थे दोस्तों। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं हम दोस्तों तो कितने अच्छे बने थे। अगर हमें कुछ सीखना चाहिए तो दोस्तों हमें अपने जो पास्ट है उससे सीखना चाहिए, हमें जो कल्चरल जो हेरिटेज है उससे सीखना चाहिए। तो हमारी जो सिटीज होना चाहिए वो प्लान्ड होना चाहिए। अगर प्लान्ड होंगी तो दोस्तों ऐसे इशू कभी पैदा होंगे ना, फ्लैश फ्लड की कोई समस्या आएगी और ना ही लैंडस्लाइड की समस्या आएगी और ना ही क्या आएगा, क्लाउड बर्स्ट की। अगर पानी का जो बहाव होगा वो अच्छी तरीके से होगा तो दोस्तों फ्लड कैसे आएगा। और अगर हमें क्या करना चाहिए, मैप का यूज करना चाहिए और जो मॉनसून के जितने भी रिलेटेड या ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, PYQ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको हमें देखना चाहिए, उनको हमें लिंक करना चाहिए। और दोस्तों अगर हम दिल्ली बैन की बात करते हैं तो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अब पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल कौन से पेपर में के लिए इम्पोर्टेंट है? जो पॉल्यूशन कंट्रोल जो इम्पोर्टेंट है वो GS पेपर 3 और इन्वायरमेंटल और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, आज की वीडियो का ये लास्ट आर्टिकल है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और ये कैसे रिलेवेंट है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो हमारा जो आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल क्या है? अमिड द पॉलिटिकल प्रेशर स्टैंड हैंड्स ओवर द कस्टोडियल डेथ केस टू सीबीआई। कस्टोडियल डेथ केस क्या हुआ है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ है? कस्टोडियल डेथ हुई है। तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ? द इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिजेड कस्टोडियल डेथ इन द तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन इन द शिवानागा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु वॉज ट्रांसफर टू द सेंट्रल। जो केस है दोस्तों वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। ए डे आफ्टर इट वॉज ट्रांसफर टू द CBCID MK स्टालिन रिकमेंडेशन टू ट्रांसफर द प्रोब। अब ये टॉपिक, ये आर्टिकल, ये न्यूज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कस्टोडियल डेथ का जो टॉपिक है वो कैसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के लिए कैसे रिलेवेंस है, यूपीएससी के एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक यूपीएससी के लिए। अब हम दोस्तों इंसिडेंट क्या हुआ है दोस्तों? डेथ इन द पुलिस कस्टडी ड्यू टू द एलिजेड टॉर्चर। क्या होते हैं दोस्तों, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो क्या होते हैं, गवाही मतलब विटनेस बनाने के लिए क्या करते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो इतना टॉर्चर कर देते हैं वो लोग कि नहीं है, जो विक्टिम होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसके क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डेथ इन पुलिस कस्टडी ड्यू टू द एलिजेड टॉर्चर। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो तमिलनाडु में जो डेथ हुई है उसके बारे में है। लेकिन दोस्तों थीम क्या है? क्या जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और उन्हें रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। एथिकल एंगल क्या हो सकता है? अगर हम जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं,
इस जो ये जो कस्टोडियल डेथ है इसमें हम एथिकल एंगल कैसे ला सकते हैं, हम इथिक्स का जो पेपर है, जीएस का जो GS4 का जो पेपर है उसमें ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। जो पावर अब्यूज है, जो पावर है, जो पुलिस ऑफिसर्स के पास जो पावर है उसको अब्यूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं वो, तो ये एक एथिकल इशू आ सकता है। जो इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, तो ये GS पेपर 2 के लिए हम लिंक कर सकते हैं या रिलेवेंस देख सकते हैं यूपीएससी के लिए क्या है। और दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं GS पेपर 2 के लिए। कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, पावर अब्यूज और इंस्टीट्यूशनल फेलियर, कैसे इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो रहा है, कस्टोडियल डेथ कैसे हो रही है, पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी मनमानी कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो विक्टिम की डेथ हो जाती है। अब यूज एज ए केस स्टडी इन एथिक्स में, एथिक्स में हम इसको कैसे केस स्टडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा जो हमारा GS पेपर 4 होता है वो 2 पार्ट में आता है, एक थ्योरी वाला सेक्शन होता है और एक केस स्टडी होती है। तो उसमें देखो दोस्तों हम इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रिटी का टॉपिक है वो इसमें कवर किया जा सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक है वो कवर किया जा सकता है, और जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है तो वो कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, वो यूपीएससी से जो रिलेवेंस टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं, सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। यूपीएससी से जितना भी रिलेवेंट टॉपिक है वही आपको पढ़ने, सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ये था मेरा वीडियो आज का, ये मेरा पहला एपिसोड है सीरीज का। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं ऐसे ही यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियो लाता रहूँगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करता रहूँगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको मैं समझाता रहूँगा यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि मैंने इसमें 8 साल दिए। जो मैंने 8 साल में सीखा है मैं आपको 8 महीने में सिखा सकता हूँ। यूपीएससी जर्नी में जितनी गलतियाँ की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आपसे शेयर करूँगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करें, जो मैंने मिस्टेक की हैं वो आप ना करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा आपसे कि जो मैंने किया है वो आप ना करें। थैंक यू गाइज, स्टे फोकस एंड स्टे लर्निंग।